नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पहले ही समझ में आ गया होगा, ये जो मध्य प्रदेश की योजनाओं के संबंध में हमारा लेक्चर होने वाला है, इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक पोर्शन में हम मध्य प्रदेश की उन योजनाओं को के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही के समय में पिछले एक दो वर्षों में क्या की गई हैं, प्रारंभ की गई हैं। कोरोना काल के जस्ट पहले अथवा उसके बाद में प्रारंभ किया गया, हाल के उसको इसको करंट अफेयर के नज़रिए से हम बोल सकते हैं। दूसरा एक और आपको लेक्चर मिलेगा लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में। उसमें हम जो एक लंबे समय से योजनाएं चली आ रही हैं, ठीक है, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल पुरानी योजना है, वो जो योजनाएं चली आ रही हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टोटल दो वीडियो रहेंगे आपके लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में। इस अभी अभी आज का जो वीडियो है इसमें हम चर्चा क्या करने वाले हैं, आपका जो लेटेस्ट योजनाएं हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में चालू हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और आपको वीडियो मिलेगा जिसमें उस दूसरे वीडियो में आपको क्या है, जो पुरानी 10-15 साल पुरानी योजनाएं हैं उन सब के बारे में चर्चा की गई होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम हमारा सीधा लेक्चर। सबसे पहले आते हैं मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं में। जो सबसे पहली योजना आती है उसका नाम क्या है, यूनिसेफ का गो ब्लू अभियान। ठीक है, यूनिसेफ का गो ब्लू अभियान, इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या है एग्जैक्टली, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यह प्रारंभ किया गया 14 नवंबर 2021 को। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है योजनाओं के संबंध में, इनको इनको बस सुनते जाइए। ठीक है, 14 नवंबर 2021 को इसे प्रारंभ किया गया। इसका ये क्या था, विश्व बाल दिवस पर सर्वत्र नीला अर्थात गो ब्लू के माध्यम से बाल अधिकारों को दर्शाया जाना था। ठीक है, तो इसका संबंध किससे हो गया, बाल अधिकारों से हो गया। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, बाल अधिकार याद रखने हैं। दूसरा क्या याद रखना है कि 14 नवंबर 2021, 14 नवंबर क्या होता है, बाल दिवस होता है। ठीक है, 14 नवंबर क्या होता है, बाल दिवस होता है। तो उस बाल दिवस के दिन क्या किया गया, इसको प्रारंभ किया गया विश्व बाल दिवस के दिन। इसके तहत है क्या, तो विश्व बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और संरक्षित स्मारकों को यूनिसेफ के गो ब्लू अभियान के अंतर्गत ब्लू लाइटिंग से क्या किया जाएगा, रोशन किया जाएगा। 3 से 4 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। पहला कि ये किसका प्रोग्राम है, यूनिसेफ का है। किसका प्रोग्राम है, यूनिसेफ का है। ठीक है, दूसरा कि इसके तहत क्या किया जा रहा है, कब प्रारंभ किया गया, इसको 14 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। और किस चीज़ के लिए, बाल अधिकारों के लिए प्रारंभ किया गया। और चौथी बात क्या आ जाती है, विश्व बाल दिवस के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या की जाएगी, लाइटिंग की जाएगी, बस हो गया। ठीक है, दूसरा आ जाता है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत क्या बातें की गई हैं, तो 7 फरवरी 2021 को इसको प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ किया था। किस चीज़ के लिए, असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने के लिए। ये कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना के टाइम पीरियड में लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको प्रारंभ किया गया था। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, आशीर्वाद योजना के तहत 2021 में 7 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया गया, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया। असहाय बुजुर्गों और दिव्यांगों को अन्न पहुंचाने के लिए, राशन पहुंचाने के लिए चालू किया गया। कहां से, ग्वालियर से। कहां से, ग्वालियर से। इतनी बातें आपको याद रखनी है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट जो स्कीम आती है वो क्या आती है, देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना। देखो, छात्र बीमा योजना में क्या है, सिंपल सा, अथवा जो शिक्षा छात्र बीमा योजना है उसमें क्या होता है, सिंपल सा, कि छात्रों के लिए क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, कोई बीमा योजना प्रदान की जाती है। यहाँ पे हम स्पेशली किसके लिए बात करें, चिकित्सा शिक्षा के लिए। ये देश में पहली बार हुआ है, चिकित्सा शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के तहत बीमा योजना के तहत क्या करना, सहायता राशि प्रदान करना, ये काम पहली बार किया गया। ठीक है, तो इसके तहत क्या है, 5 फरवरी 2021 को प्रदेश के चिकित्सा छात्रों को पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवर देने के लिए, कवच देने के लिए देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। ठीक है, उनको किसके लिए, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा इसके तहत। प्रदेश के मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 18 से 35 वर्ष की चिकित्सा छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य बीमा से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। ये पूरे किसके लिए है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए है, पूरे मेडिकल प्रोफेशन के लिए है। मतलब इसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं। ठीक है, मतलब कि फार्मासिस्ट वगैरह, ये सब भी इसके तहत क्या है, समाहित किए जाएंगे। नेक्स्ट आप इसमें आपकी योजना आ जाती है अगली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफ़ी पुरानी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 44 जिलों, जिसमें हरदा क्या था, 44वां जिला था। हरदा क्या था, 44वां जिला था, उसमें संचालित है। मुख्यमंत्री चौहान ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ किया था। पंख अभियान हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ कितना याद रखना है आपको, कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है वो कितने जिलों में चल रहा है, 44 जिलों में चल रहा है। उसमें जो 44वां जिला है वो कौन सा है, हरदा जिला है। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है।
अब आता, चूंकि हमने देखा यहाँ पर कि पंख अभियान की बात की गई थी पीछे, हमने देखा, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के दिन चालू किया गया उसको 24 जनवरी को। तो ये जो पंख अभियान है उसको देख लेते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसको कब प्रारंभ किया गया? 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन। हमने जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया। पंख अभियान के बारे में आपको बेसिक जानकारी क्या है कि बालिकाओं को सशक्तिकरण करना था, उनके विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया था। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या याद रखनी है आपको, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। पंख में क्या आता है? ये पंख की क्या होगी? स्पेलिंग होगी, ठीक है। तो पंख के इस पांचों शब्दों का अपना अपना मतलब है, जिसमें पी का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन। ए का मतलब क्या है? अवेयरनेस, उनकी सुरक्षा, उनके प्रति जागरूकता, ठीक है, उनके पोषण का ध्यान देना, न्यूट्रिशन, उनके ज्ञान का ध्यान देना, नॉलेज, और आखिरी में क्या आ जाता है? उनके हेल्थ और हाइजीन का ध्यान देना। तो पंख के तहत 5 प्रकार का प्रोटेक्शन, 5 प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या क्या आ जाता है? प्रोटेक्शन होता है, अवेयरनेस होता है, न्यूट्रिशन होता है, नॉलेज होता है, और हेल्थ एंड हाइजीन होता है। ये पूरा पंख अभियान है बालिकाओं के लिए, ठीक है, बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। अगला आ जाता है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, जैसे अभी आशीर्वाद योजना चलाई गई थी असहायों के लिए, गरीबों के लिए घर में राशन पहुंचाएंगे, वैसे ये भी योजना है कि 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब जनजातीय परिवारों की सुविधा के लिए, ये किसके लिए है? जनजातीय परिवारों की सुविधा के लिए, जो कि आदिवासी विकास खंड है वहां पर इस सुविधा, इस चीज को चालू किया गया, जिसके तहत क्या था? 16 जिलों के 74 आदिवासी विकास खंडों में इस योजना को लागू किया गया, और इससे लगभग 7,500 क्या है आदिवासी गाँव, जनजातीय गांव लाभान्वित हुए, ठीक है। तो ये क्या था? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, जनजातीय परिवारों को राशन उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को लागू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगली आती स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है? तो अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत मध्य प्रदेश के 19 जिलों के 3,000 गांव के 1,00,000 ग्रामीणों को क्या किया? 1 लाख ग्रामीणों को वर्चुअली भू अधिकार अभिलेखों क्या कर दिया? वितरण कर दिया। स्वामित्व योजना का सिंपल सा क्या है कि ये केंद्र की योजना है। अभी सिंपल समझो कि ये क्या है? केंद्र की योजना है, अक्टूबर 2021 में प्रारंभ की गई थी। अब ये जो केंद्र की योजना है ये मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। तो मध्य प्रदेश में कितने जिलों में लागू हुई? 19 जिलों में, 19 जिलों के 3,000 गांवों में। और वहां 3,000 गांवों में क्या किया कर दिया गया? 1,000 लोगों को क्या कर दिया गया? 1 लाख लोगों को क्या कर दिया गया? वर्चुअल भू अधिकार कार्ड प्रदान कर दिए गए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी स्वामित्व योजना में। नेक्स्ट जो योजना आती है आपकी, वो क्या आती है? आपकी सरकार आपके साथ अभियान, ठीक है, आपकी सरकार आपके साथ अभियान। इसके तहत क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन की दिशा में 26 जनवरी 2020 को इसको क्या किया गया था? 22 को इसको प्रारंभ किया गया था, चालू किया गया था, ठीक है। तो सुशासन की दिशा में पहल के लिए क्या चालू किया गया? आपकी सरकार आपके साथ, ठीक है। कब चालू किया गया? 26 जनवरी 2022 को। इसके बाद आता है आपका अनुभूति कार्यक्रम। अनुभूति कार्यक्रम के तहत क्या था? तो 15 दिसंबर 2020 से शुरू हुई अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से शिविर लगा करके बच्चों को रोचक ढंग से वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण का मानव जीवन में महत्व बताया जाता है। अनुभूति कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रकृति के प्रति महत्व क्या है? बीज बोना है। सिंपल सा क्या है? अनुभव कराना उनको। किस चीज का अनुभव? किनको अनुभव कराना है? बच्चों को। किस चीज का अनुभव करवाना है? प्रकृति के प्रेम के प्रति, प्रकृति के प्रेम के प्रति उनको क्या करना है? प्राणियों के संरक्षण के प्रति, फ्लोरा फौना के संरक्षण के प्रति क्या करवाना है? जागृति लानी, ठीक है। इसके लिए अनुभूति कार्यक्रम चलाया गया। फिर आता है गर्भ संस्कार पायलट प्रोजेक्ट। गर्भ संस्कार पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या है? तो स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य प्रदेश के तहत, इसके तहत क्या किया गया? इंदौर, भोपाल, जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में इसको प्रारंभ किया गया है महिला स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, ठीक है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में, भोपाल का मेडिकल कॉलेज, इंदौर का मेडिकल कॉलेज और जबलपुर का मेडिकल कॉलेज, यहाँ 3 जगह प्रारंभ किया गया है। इसके तहत क्या किया जा रहा है? गर्भ संस्कार, यहाँ पे गर्भ नहीं आएगा, गर्भ आएगा, ठीक है। गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट के तहत 50 महिलाओं का चयन किया जाएगा, जिसके तहत एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग व मंत्रों के जरिए इलाज किया जाएगा। इसमें पुंसवन संस्कार को भी शामिल किया गया है। जो आपका 16 संस्कार होते हैं उसमें से पुंसवन संस्कार को शामिल किया गया है। 3 जगह ये व्यवस्था चलाई जा रही है। 50 महिलाओं को चयन करके उनका इस व्यवस्था के तहत क्या किया जाता है? आयुष व्यवस्था के माध्यम से और साथ ही साथ मॉडर्न व्यवस्था के माध्यम से इलाज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इसके तहत क्या है? तो प्रारंभ कब किया गया? 11 नवंबर 2021 को। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को आवास देना। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को आवास देना, ठीक है। प्रावधान क्या था कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को आबादी भूमि पर क्या है? निःशुल्क प्लॉट प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। जहां वो पहले से रहते आ रहे हैं, जहां वो पहले से रहते आ रहे हैं अथवा किसी अन्य जगह पर उनको क्या कर दिया जाएगा? रहने योग्य भूमि प्रदान कर दी जाएगी, उसका प्लॉट दे दिया जाएगा, उसका पट्टा दे दिया जाएगा, उनको स्वामित्व प्रदान कर दिया, ठीक है। मतलब कि भू अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है आपकी समाधान योजना। समाधान योजना कब चालू की गई? नवंबर 2021 में। इसके तहत क्या था कि राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं का बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें
बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना लागू की गई थी। मतलब समाधान किया जाएगा, किस समस्या का समाधान? कोरोना के दौरान उपजी बिल आदि की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो बिल की समस्या के समाधान के लिए समाधान योजना चालू की गई 2021 में। फिर आता है सेफ सिटी कार्यक्रम। सेफ सिटी कार्यक्रम कब चालू किया गया? जनवरी 2021 में। इसके तहत उद्देश्य क्या था कि महिलाओं और बालिकाओं को शहरों में सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना, महिलाओं और बालिकाओं को शहरों में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना। प्रावधान क्या था इसके तहत? तो प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के विरुद्ध सार्वजनिक स्तरों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोक करके उन्हें सुरक्षा देना। निर्भया फंड के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित सेफ सिटी कार्यक्रम 2019 से 2022 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इसको लागू किया गया है। क्या हुआ इसमें? बातें क्या हो गई? जनवरी 2021 में चालू किया गया। किस लिए चालू किया गया है? महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चालू किया गया सेफ सिटी के तहत। इसमें पैसा कहाँ से आएगा? निर्भया फंड से आएगा, जो बनाया गया था निर्भया फंड। ठीक है, और कब मध्य प्रदेश में कहाँ पे लागू किया गया है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, 6 शहरों में लागू किया गया है। 6 शहर भले आपको याद ना रहे, लेकिन शहरों की संख्या कितनी वो जरूर याद रखना है कि 6 शहरों में इसको लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बंडोल समूह जल प्रदाय योजना। बंडोल समूह जल प्रदाय योजना कहाँ चालू की गई? सिवनी जिले में चालू की गई है। नल कनेक्शन से पेयजल दिए जाएंगे। पानी कहाँ से आएगा? संजय सरोवर बांध से आएगा। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया है? बंडोल समूह जल प्रदाय योजना नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी, किस चीज के लिए है? नल कनेक्शन देने के लिए। किस चीज के लिए? नल कनेक्शन देने के लिए है। सिवनी जिले में चालू किया गया है। संजय सरोवर बांध से इसमें पानी आएगा और इसको नाम क्या है? बंडोल समूह जल प्रदाय योजना नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका सम्मान अभियान। सम्मान अभियान क्या है? तो 11 जनवरी से 26 जनवरी 2021 के मध्य इसको चालू किया गया। अभियान का शुभंकर कौन था? गुड्डी था। अभियान का शुभंकर गुड्डी है। उद्देश्य क्या था? महिला एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूल वातावरण तैयार करना, साथ ही महिलाओं और बालिकाओं के साथ जनमानस को कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूक करके मानसिक रूप से सशक्त बनाना। सिंपल सी बात क्या हो गई? सम्मान करना है किनका? महिलाओं का, बालिकाओं का। कैसे करेंगे? उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे, लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन ला करके बनाएंगे। ठीक है, कब से कब तक चलाया गया? 11 जनवरी से 26 जनवरी 2021 के बीच इसको चलाया गया था। अगला आता है ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान। ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान कहाँ चलाया गया? मंदसौर में। मंदसौर में भी कहाँ? महूबी में। मंदसौर में भी कहाँ? महूबी में। बस इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट योजना आती है आपकी सीएम राइज योजना। सीएम राइज योजना के तहत क्या था? सिंपल से स्कूल खोलने थे। बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। इसकी बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी। इसके तहत क्या था? प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की योजना प्रस्तावित की गई थी। 9200। सरकार ने क्या बोला? 9200 हम क्या करेंगे? स्कूल खोलेंगे। किसकी लाइन पर? सीएम राइज स्कूल योजना के तहत। ठीक है, प्रस्तावित किया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को केंद्र विद्यालय के तर्ज पर क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। उनको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय जो रहते हैं, ठीक है, सेंट्रल स्कूल जो रहते हैं, उनके तर्ज पर उनको विकसित किया जाएगा। किसके तहत? 9200 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के तहत, जो कि बजट 21-22 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपका इसमें योजना आती है वो क्या है? सांस अभियान। सांस अभियान क्या है? तो 5 फरवरी 2021 को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के उद्देश्य से सांस, मतलब कि सांस का फुल फॉर्म क्या होता है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। किसके लिए हो गया? वो निमोनिया को खत्म करने के लिए हो गया है। ठीक है, किसके लिए हो गया है वो? निमोनिया को खत्म करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना, सांस अभियान का संबंध किस बीमारी से है? निमोनिया से है। किस में से है? निमोनिया से। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना? सांस का फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है उसका? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। शिशुओं के लिए चलाया गया था। शिशुओं में ही ये निमोनिया की समस्या देखने को मिलती है। बच्चों की बीमारी है कायदे से, है ना। नेक्स्ट आता है आपका अभियान दीनबंधु। दीनबंधु के तहत कहाँ क्या बात हो गई? तो इसके तहत क्या है? इंदौर संभाग में चलाया गया। इसको पहली बात तो क्या चलाया गया? इंदौर संभाग में चलाया गया। किनके लिए? फुटपाथ में रहने वाले लोगों के लिए और भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के लिए। करना क्या था उनका? पुनर्वास करना था। करना क्या था उनका? पुनर्वास करना था। बेसिक बातें हैं। क्या बातें हो गई? इंदौर संभाग में चलाया गया। फुटपाथ में रहने वाले गरीब और असहाय या भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों के लिए चलाया गया। करना क्या था उनका? पुनर्वास करना था, स्वास्थ्य की रक्षा करनी थी और उनका क्या कर देना था? रोजगार आदि प्रदान करना था।
इसके अलावा नेक्स्ट योजना आती है आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंट्रल की स्कीम है, मध्य प्रदेश से कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ कब किया गया? 3 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ मृत्यु दर में क्या है? कमी लाना। प्रावधान क्या था कि योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2021 में मध्य प्रदेश लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पे आया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में। इसके तहत करते क्या है? 5,000 रुपए की सहायता, प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। ये हमने पीछे पढ़ लिया, वापस आ गया ये हमारी योजना। ठीक है, इसके तहत सिंपल सी क्या बात कर दी, ग्वालियर से प्रारंभ किया गया था, हमने पीछे भी देख लिया इसको। ठीक है, जबलपुर दूसरा शहर बना था, जबलपुर दूसरा शहर बना था, ग्वालियर से प्रारंभ किया गया था। दिव्यांग बुजुर्ग व्यक्तियों को घर तक उनके क्या करना था? खाद्यान्न पहुंचाना था। ठीक है, 65 वर्ष से ऊपर वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट योजना आती है आपकी जलाभिषेकम अभियान। जलाभिषेकम अभियान कब चालू किया गया? फरवरी 2021 में चालू किया गया। उद्देश्य क्या था? नाम से स्पष्ट है, जल संरक्षण के लिए। किसने चालू किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जलाभिषेकम अभियान के अंतर्गत प्रदेश में निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं के लोकार्पण का वर्चुअल लोकार्पण किया था। प्रदेश क्या किया गया इसमें? सिंपल सा, फरवरी 2021 में चालू किया गया, जल संरक्षण के लिए चालू किया गया। राजनाथ सिंह ने क्या कर दिया? जल संरक्षण इकाइयां जो थी उनको उनको क्या कर दिया? उनका वर्चुअल प्रारंभ किया, उसका लोकार्पण किया। ठीक है, यह अभियान प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को पूरा करेगा, ऐसा उद्देश्य इसमें रखा गया था। नेक्स्ट आता है आपका दीनदयाल रसोई केंद्र। दीनदयाल रसोई केंद्र के तहत क्या आता है कि प्रारंभ कब किया गया इसका? 26 जनवरी 2021 को किया गया। कब इसको प्रारंभ किया गया? 26 जनवरी 2021 को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? जरूरतमंदों को भोजन देना। प्रावधान क्या रखा गया? तो मुख्यमंत्री ने 26 फरवरी को भोपाल से दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में 100 नवीन रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया। तो ये योजना पहले से चली आ रही थी, इस योजना का रिवैम्प किया गया, उसको और बड़े स्तर पर लेके गए। तो उसके लिए क्या कर दिया गया? भोपाल से प्रारंभ करते हुए इसको क्या किया? 26 फरवरी जब इसको प्रारंभ किया गया तो 100 नए रसोई केंद्र खोले गए। ठीक है, और रसोई केंद्र सोमवार से शनिवार तक क्या करते हैं? खाना प्रोवाइड करते हैं। 10 रुपए प्रति थाली, 10 रुपए प्रति थाली खाना प्रोवाइड किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्या है? तो प्रारंभ 3 अप्रैल 2021 को किया गया। उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए पशु प्रजनन क्षमता बढ़ाना और प्रजनन नेटवर्क को क्या करना? मजबूत करना। प्रावधान क्या था? भोपाल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड प्रोडक्शन प्रयोगशालाओं क्या करना? शुभारंभ करना। मतलब क्या करना है हमको? उन्नत ब्रीड के किस्मों को तैयार करने के लिए इस काम को बढ़ावा देना था। ठीक है, देश की यह दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जहाँ प्रयोगशाला जिसका नाम क्या है? केंद्रीय वीर्य संस्थान। क्या नाम है इसका? केंद्रीय वीर्य संस्थान, जो कहाँ है? भदभदा भोपाल में। दूसरी सबसे बड़ी है, पहली सबसे बड़ी कहाँ है? ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत क्या करना था? जानवरों की अच्छी अच्छी प्रजातियों का निर्माण करना, उनका संरक्षण करना, उनकी ब्रीड्स तैयार करना। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? केंद्रीय वीर्य संस्थान स्थापित किया गया। कहाँ पे? भदभदा भोपाल में स्थापित किया गया। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला सबसे बड़ा कहाँ स्थापित है? ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थापित है। फिर आता है आपका अंकुर अभियान। अंकुर अभियान या अंकुर कार्यक्रम के तहत क्या था? ये 5 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। नाम सिंपल सा था, क्या था इसमें? नाम के अनुसार जाए सिंपल सा, तो इसका संबंध किस चीज से? अंकुरण से है। अंकुरण किसका होता है? पेड़ पौधों का होता है। ठीक है, तो इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान, मानसून जो सीजन चलता है हमारा, उसके दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। आपको क्या करना था? सिंपल सा, पेड़ लगाना था और उस पेड़ लगाने के पश्चात उसकी फोटो खींचनी थी और फोटो खींच करके सरकार के पोर्टल अथवा सोशल मीडिया हैंडल में सेंड करना था और फिर सरकार के क्या करने वाली थी? आपको सम्मानित करने वाली थी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जो अंकुर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेगा, पेड़ लगाएगा, उसको क्या देंगे? प्राणवायु पुरस्कार देंगे। प्रतिभागियों को पौधा लगाते समय की एक तस्वीर और फिर 30 दिनों तक उसको देखभाल करने वाली दूसरी तस्वीर क्या है? वायुदूत ऐप पर अपलोड करनी होती थी। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई? आपको पेड़ लगाना है, 5 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। पेड़ लगा के फोटो खींचनी है, पहली फोटो जब जिस दिन लगाए उस दिन खींच भेजनी है और दूसरी फोटो 30 दिन बाद भेजनी है उसी पेड़ के साथ। ठीक है, और आपको प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। अगला आता है स्वामित्व योजना। पीछे हमने पढ़ लिया, इसमें अलग कुछ नहीं है। ठीक है, स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। लोगों को क्या दिया जाता है? इसमें भू अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है और हरदा भी प्रथम स्थान पर रहा है। देश में पहला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहला हरदा। ठीक है, अगला आता है महिला पुलिस वॉलंटियर योजना।
महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के तहत क्या आता है कि जून 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था महिला अपराध को रोक लगाने के लिए। इस योजना के तहत गांव वार्ड में एकल महिला वॉलंटियर बनाई जाएंगी, ठीक है, एक महिला वॉलंटियर बनाई जाएगी जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई में सहायता करेगी, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा क्या करना था, महिला पुलिस वॉलंटियर अपॉइंट करेंगे। कहाँ अपॉइंट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र अपॉइंट करेंगे। जो काम क्या करेगी, महिला अपराधियों महिला अधिकारों के लिए क्या करेगी, काम करेगी। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के प्रति क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। इस योजना के लिए इस योजना को, ठीक है, इस योजना को अभी दो ही जिलों, कौन कौन से, मुरैना और विदिशा में क्या है, लागू किया गया है। तो महिला पुलिस वॉलंटियर योजना कहाँ चलाई जा रही है, मुरैना और विदिशा में। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट योजना है राजस्व सेवा एवं ग्राम सेवा अभियान। राजस्व सेवा और ग्राम सेवा अभियान 1 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। राजस्व सेवा अभियान के अंतर्गत किसानों के राजस्व प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण किया जाएगा। प्रावधान क्या था, मुख्यमंत्री चौहान ने शहडोल जिले के ग्राम जमुई से राजस्व सेवा एवं राजस्व अभियान का क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। राजस्व सेवा एवं राजस्व अभियान का प्रारंभ किया था, ठीक है। ये मिस टाइपिंग है। तो इतनी बातें क्या है आपको इसमें राजस्व सेवा एवं राजस्व ग्राम अभियान में याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका देवारण्य अभियान या देवारण्य योजना। इसके तहत क्या किया गया, 26 जुलाई 2021 को इसको प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना और एवं जंगलों में पाई जाने वाली औषधियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देना था। देवारण्य, ठीक है, देवारण्य का सामान्य से उद्देश्य क्या था, वहां पाई जाने वाली औषधियों के माध्यम से लोगों का उपचार करना और वहां रहने वाले लोगों, मतलब जनजातीय लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार प्रदान कर देना, बस इतना सा उद्देश्य था इसका, ठीक है। नेक्स्ट योजना आती है आपकी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ठीक है, मतलब दूसरा चरण आ जाता है लाडली लक्ष्मी योजना का। इसके तहत क्या था, तो इस योजना में पंजीकृत बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने पर आगे की शिक्षा और व्यय का, ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत क्या किया जाएगा, 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी बालिकाओं को। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब किया गया था, 2007 में किया गया था, 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक है, उसका अगला चरण की 18 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति तथा उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए क्या किया गया, इसको उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए इसको प्रारंभ किया गया था। ये मिस टाइपिंग है, ठीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उस समय चालू किया था इसको, ठीक है। कोऑपरेटिव मिनिस्टर हमारे कौन है, गृह मंत्री, और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं, ठीक है। उन्होंने जबलपुर से इसको चालू किया था। कहाँ से चालू किया था, जबलपुर से। इसके तहत क्या करना था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस सिलेंडर आदि की सहायता प्रदान करनी थी, ठीक है। निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करना था। ऐसे 5 लाख कनेक्शन का वितरण किया जाना था, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई 2.0, ठीक है, जबलपुर से चालू हुई थी वो। अब आते हैं दीदी वाहन सेवा योजना। दीदी वाहन सेवा योजना कब चालू की गई, मई 2020 में चालू की गई थी। ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु, कब, किस चीज़ के लिए चालू की गई थी, ग्रामीण महिलाओं का सुरक्षित तरीके से क्या हो सके, प्रसव हो सके, डिलीवरी हो सके, ठीक है। प्रावधान क्या था कि झाबुआ जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुरक्षित प्रसव एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो झाबुआ जिले से प्रारंभ किया गया था। किसने प्रारंभ किया था, ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ किया था। किस उद्देश्य से प्रारंभ किया था, प्रसव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। अगला आता है थैंक्स मॉम अभियान। थैंक्स मॉम अभियान किसके लिए था, प्रकृति माँ, यहाँ पे थैंक्स मॉम कौन है, प्रकृति है, मॉम कौन है, प्रकृति है। प्रकृति को धन्यवाद देना था, मतलब वृक्षारोपण करना था हमको। प्रकृति को धन्यवाद हम कैसे दे सकते हैं, वृक्षारोपण करके दे सकते हैं। तो इसको वृक्षारोपण के लिए 2020 में चलाया गया था, ठीक है। तो ये पूरा क्या था आपका, योजनाएं थी जो अभी हाल के वर्षों में चालू हुई हैं। इसका आपको एक और वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, कुछ जो पुरानी लंबे समय से योजनाएं चली आ रही, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।